अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास के लिए है। दैट इज द डिराइवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये जो टॉपिक है ये काइनेमेटिक्स में से है। वहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है। इसके दो तरीके हैं, एक है बाय ग्राफिकल मेथड जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, और दूसरा है बाय कैलकुलस मेथड जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, हमें इसको ग्राफ प्लॉट करना है। वी विल प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं ये एप्लीकेबल है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और कैलकुलस मेथड में क्या है, आपको इसको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है इट इज डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ये तीन इक्वेशंस आपको डिराइव करनी पड़ती हैं। अगर उन्होंने तीनों क्वेश्चंस का पूछा आपसे तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, अदरवाइज वो एक या दो पे भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट, ओके, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है, चेंज भी हो सकती है, बट यहां पे चूंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है दे आर एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका मतलब है एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, because acceleration itself means change in velocity, but acceleration constant होने का मतलब क्या है, that the velocity of object is changing in equal amounts, okay, it is changing by equal amounts in equal intervals of time, okay। for example हम ये समझेंगे, देखिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये अभी when टाइम इज जीरो, यानी कि टाइम अभी हम इनिशियल टाइम ले रहे हैं, यानी कि इनिशियली क्या कंडीशन है, ये टाइम अभी जीरो हमने लिया है, ऑब्जेक्ट जो है ये ए पे है, ये समझना, क्योंकि यहीं से पूरी इक्वेशन डिराइव होंगी, ओके। ये आप तो कहां पे है, जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ए पे है, और ए पे जो इसकी वेलोसिटी है इट इज इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं इट इज यू, ओके। तो मैकेनिक्स में जब हम वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया गया, कब, जब टाइम क्या था, जीरो, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ए पे। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है ये आगे बढ़ेगा। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, इसलिए कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि हमें एक्सेलरेशन होनी चाहिए यहां पे, ओके। तो ये आगे बढ़ेगा, कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, यहां पे पहुंच गया। अब ये इसकी पोजीशन यहां पे जो है ये बी है, और यहां पे आके टाइम जो हमारा होगा इट इज सम टाइम टी, इट इज सम टाइम टी, ओके। और इस टाइम टी पे आके जो इसकी वेलोसिटी है वो वी बन गई, क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहां पे आके वी हो गई। अब यहां देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, फाइनल वेलोसिटी क्या, यहां पे आके आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या हो गई v। सो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस दैट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। और हम इसको, इस एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से, एंड दिस a इज कांस्टेंट, ओके। So it means that velocity of object is changing by equal amounts in equal intervals of time। तो ये कुछ सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है बाय ग्राफिकल मेथड। और कौन सा ग्राफ हम डिराइव करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यू नो ग्राफ में क्या होता है, एक साइड से यानी कि अलोंग y एक्सिस वी विल टेक वन क्वांटिटी, ओके, अलोंग x एक्सिस वी आर टेकिंग वन मोर क्वांटिटी, ओके। ये इन दो क्वांटिटीज में कोई रिलेशन होती है, तो यहां पे देखिए आप, हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस तरह हमने ग्राफ प्लॉट किया। सो अलोंग x एक्सिस वी विल टेक टाइम, एंड अलोंग y एक्सिस वी टेक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अलोंग y एक्सिस वी टेक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ग्राफ है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां देखिए, इस सिचुएशन के हिसाब से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इनिशियल कंडीशन, यानी कि यहां ग्राफ पे जो ओरिजिन है, ओ मींस
दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे टाइम भी जीरो होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी जीरो होगी। बट हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो कंडीशन है, जो हमने सिचुएशन ली है, इस हिसाब से इसकी जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट कहां पे है, a पे। हम मानो ये पॉइंट हम चूज करते, ये a है और यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ये u है। यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, u, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब ये इनिशियल कंडीशन है, जब टाइम जीरो था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट कहां पे, a पे। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब टाइम के लिए, टाइम को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में आना है, बिकॉज टाइम इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वेलोसिटी कहां किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस। तो कुछ देर बाद क्या होगा, मान लें ये टाइम वो है जिसमें इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, ये वो टाइम t है और इस पोजीशन का हम नाम रखेंगे यहां पे, फॉर एग्जांपल दिस इज t। ये टाइम आपका जो है ये t है। ओके, तो t टाइम पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, v, और v को हम कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग द वेलोसिटी एक्सिस, यहां से। तो यहां दिस इज द v, ओके, दिस इज v, और हम इन दो पॉइंट्स को, इसको स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे, जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, ये। ओके, नाउ दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट और फाइनली यहां पे आके ये हमारा ग्राफ है ऐसे, लाइक दिस। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सिचुएशन जो हमने यहां पे रिप्रेजेंट की। एट टाइम t इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो u थी, या अब u हो गई, और आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई। तो फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट रीच एट b, और b पे आने पे इसकी जो वेलोसिटी है ये v हो गई। ठीक है, अब हम डिफरेंट पॉइंट्स को नाम देंगे। ये हमारा ग्राफ है a और यहां इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे c से। ओके, यहां पे इस पॉइंट को जहां पे टाइम है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम d से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, d से। ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d से, और यहाँ पे आपका टाइम t है। ओके, हम इस लाइन को सीधा यहाँ पे इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे जो हमारी उस एक्सिस को cd लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एट e। तो ये ग्राफ आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी ग्राफ से आपको इक्वेशंस को डिराइव करना है। t इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट a पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है। ओके, आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट जब आप आफ्टर टाइम t हो गया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई और ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, b पे। तो ये जो लाइन आपकी AC है यही बेसिकली ग्राफ है, जो लाइन AC है ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, तो ये आपने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। जब हम A से सीधा एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, किस लाइन के ऊपर, CD लाइन को, तो इंटरसेक्ट कहां पे करेगी, E पे, यहां पे। ओके, अब ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। नाउ फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले हम उसको नोट करेंगे। देखिए, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या चेंज हो रहा है, टाइम, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस टाइम इज चेंजिंग एंड अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब देखिए यहां पे ओरिजिन पे, ये O है, ओरिजिन पे अगर हम यहां की बात करेंगे, O से लेकर A तक जब हम आएंगे, ऊपर जब हम जाएंगे अलोंग वाई डायरेक्शन, तो क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी। O से A तक, फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव, फ्रॉम द गिवन ग्राफ, we have देखिए O से A तक, OA जो डिस्टेंस है OA, क्या ये बराबर है D से लेकर E तक, यस, इट इज इक्वल टू DE, OA इज इक्वल टू DE, और दोनों के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, u। तो दिस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, O से A तक जब आप A पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u। तो सेम इज द केस अगर आप D से E तक आ रहे हो, ओके, इट इज u। इसी तरह से अगर आप देखोगे O से जब आप B तक जाओगे, OB इट इज इक्वल टू DC। देखिए OB इट इज इक्वल टू DC। देखिए O से B तक इट इज इक्वल टू DC, और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को, V को, तो इट इज इक्वल टू V।
it is equal to V. Okay, OA is equal to DE, और दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, U को. OB is equal to DC, और दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, V को. इसी तरह से अब यहां पे देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में OD is equal to AE. OD is equal to AE. It is equal to AE. और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, यहां पे टाइम 0 था, यहां पे टाइम t है, तो ये डिस्टेंस जो है ये हम कह सकते हैं कि नाउ इट इज इक्वल टू t. ओके, सो ये तीन चीजें आपको पहले ही लिख के रखनी है, चाहे डिराइवेशन एक पूछी जाए आपसे या तीनों पूछी जाए, यहां तक इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम है. इसके बाद आपको डिराइव करना है. आई होप कि आपने ये चीजें नोट की होंगी, आप इनको नोट कीजिए. अब हम डिराइवेशन से स्टार्ट करेंगे. चलिए मैं इनको यहां पे ऐसे भी लिख के रखता हूं, ओ से लेकर ई तक जो आपका ये डिस्टेंस है ये u है, और यहां c तक अगर हम आएंगे तो ये v हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा t को. ओके, अब हम अपनी डिराइवेशन को स्टार्ट करेंगे. तो पहली जो हमारी डिराइवेशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ये आपकी पहली डिराइवेशन है, ये हमें डिराइव करना है. फर्स्ट डिराइवेशन, पहली जो आपको डिराइव करना है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें डिराइव करनी है. अब इसका मीनिंग क्या है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. ये आपको डिराइव करना है. अब डिराइव कैसे करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नो एक चीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस ग्राफ्स. इनसे हमें क्या यूज मिलेगा, व्हाट इज द यूज. इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. पहला जो यही है कि दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. ये आप लिख के रखेंगे अपनी जगह, ये इसकी इंपॉर्टेंस है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. यानी कि अगर आपको इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, यानी कि a जो है, एक्सेलरेशन जो है, इट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नो व्हाट इज स्लोप, मैथमेटिकली एक लाइन जो है इसका जो स्लोप होता है ये बराबर होता है. देखिए एक लाइन के हमेशा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट. हर लाइन जो है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स. हर एक पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन ऐसे है, ऐसी एक लाइन है, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज द फाइनल पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, और इस वाले के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2. तो स्लोप माना गया, जो स्लोप होता है, बेसिकली स्लोप का मतलब होता है, स्लोप इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, ठीक है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप. स्लोप मतलब होता है आप अलोंग y डायरेक्शन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसको डिवाइड कीजिए x डायरेक्शन में कितनी. देखिए y2 इनिशियली अगर y के लिए देखेंगे तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था, y1. फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस में y2. तो y2 minus y1 gives you this perpendicular distance, this perpendicular distance. Okay, this is the y2 minus y1. और x2 minus y1, x1 is the आप x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, वो ये वाली डिस्टेंस है.
तो हम ये भी कह सकते हैं एक लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसको डिवाइड करेंगे इसकी बेस से, दैट इज कॉल्ड इट स्लोप, दैट इज कॉल्ड इट स्लोप। ऐसा भी कह सकते हैं हम, स्लोप बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, स्लोप बराबर होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी कि आप आगे जाते जाते ऊपर कितना चढ़ते हो उसको डिवाइड कीजिए आप आगे कितना गए, दैट इज राइज डिवाइडेड बाय रन। और यही हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, आपको किस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, एसी लाइन का। इसके लिए अगर आप देखोगे आप इनिशियल पोजीशन के विद रेस्पेक्ट ऊपर कितना गए, दैट इज द डिस्टेंस ईसी, ये वाली डिस्टेंस मैंने कहा ना इट इज परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर पार्ट कितना आएगा, दैट इज द ईसी, और बेस कितना आएगा, दैट इज द एई। समझ आ रहा है आपको, दिस इज ईसी डिवाइडेड बाय एई, सो दिस इज इट स्लोप। तो इस लाइन के लिए तो यहां से अगर आपको देखा जाए तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां से इस क्वेश्चन हमारे जो हमने जो ग्राफ बनाया इसके हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप के बराबर है, लेकिन स्लोप किसके बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू ईसी, इट इज इक्वल टू ईसी डिवाइडेड बाय, मैंने कहा ना स्लोप होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पार्ट डिवाइडेड बाय बेस, तो ये इसका परपेंडिकुलर कितना है ईसी, और बेस कितनी बन गई, दैट इज द एई, ओके, ईसी डिवाइडेड बाय एई। समझ आया, ठीक। अब देखिए यहां पे हमने जो पहले कैलकुलेशन करके रखी थी उसमें ईसी का वैल्यू नहीं है, बट हम ईसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट इज इक्वल टू, इट इज, अब देखिए EC we can write it is equal to DC, it is equal to DC minus DE, so it is equal to DC minus DE, DC minus DC minus DE, और डिवाइड किए करेंगे इसको हम AE के साथ, AE के साथ, it is DC माइनस डीई और डिवाइड होगा आपका एई। अब जो हमने पहली वैल्यूज कैलकुलेट करके रखे, डीसी कितना है, डी से लेकर सी तक, इट इज इक्वल टू वी, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू डी से सी कितना है वी, इट इज इक्वल टू वी माइनस डीई, डीई कितना है यू, इट इज यू, और डिवाइडेड बाय AE, the distance AE, it is equal to OD, और वो किसके बराबर है, T के बराबर, so it is equal to T, so A बराबर आ गया V minus U divided by T। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे V minus U is equal to 80, V minus U इस T को मल्टीप्लाई होगा A के साथ, तो V minus U is equal to 80, और we can write V is equal to, सिर्फ यहाँ पे U जो है ये माइनस है, इक्वेशन के पार हम इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, V is equal to U plus 80। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन जो कि हमें डिराइव करनी थी, V is equal to U plus 80। अब इसको नोट कीजिए, V is equal to U plus 80, तो ये हमने इक्वेशन जो है ये हमने डिराइव की। कैसे डिराइव की, हम पहले वापस बेसिक पे आएंगे कि हमें पता होना चाहिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप से कैलकुलेट होगा। तो स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जो कि आपको मैंने सिखाया, तो उनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो परपेंडिकुलर इसका आ गया EC, बेस आ गई इसकी AE, बट EC जो बराबर है इट इज DC डिवाइडेड बाय DE, वो V माइनस U हो गया, और AE बराबर है OD के जो कि T के बराबर हो गया। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया V is equal to U plus 80, जो कि हमारी पहली इक्वेशन है। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए आएंगे, दूसरी इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज S is equal to U plus 80। second equation is S is equal to U plus 80, sorry, S is equal to ut plus 1/2 of AT square।
और सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। तो यहां पे मैं आपको बताऊं s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, अगेन u तो इनिशियल वेलोसिटी है, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आएगा। तो ये डिराइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ये है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कहां से कहां तक है, ए से सी तक। मैंने कहा ना ग्राफ आपका ए से सी तक है, इसके नीचे जो भी एरिया है अप टू टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया, ये दिस एरिया बराबर एरिया टाइम एक्सिस के साथ तक का बराबर का इसका एरिया, टाइम एक्सिस यहां तक है, ये एरिया कौन सा, ओ ए सी डी, दिस एरिया, ये एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, ये याद रखना। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, S से। तो S इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया, तो ये वाला एरिया, शेडेड एरिया OACD। तो हम लिखेंगे इट इज OACD, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना, OACD। अब अगर आप देखोगे ये जो है, हम इसको कह सकते हैं इट इज इक्वल टू एरिया OAED, ये वाला एरिया, ये यहां तक का एरिया, ये नीचे वाला एरिया OAED, प्लस करेंगे हम इसको, बेसिकली ये रेक्टेंगल बनती है नीचे OAED, और प्लस करेंगे इसको ऊपर वाला पार्ट जो है इट इज ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। सो वी कैन राइट S इज इक्वल टू एरिया OAED प्लस एरिया OAED, प्लस करेंगे हम एरिया, प्लस होगा एरिया AEC, ओके, एरिया OAED जो कि रेक्टेंगल है, प्लस एरिया AEC जो कि ट्रायंगल है। तो अब वो यूज करने हैं फॉर्मूलाज फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो S बराबर आएगा। तो अगर आप देखोगे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका एक साइड वो लेंथ है दैट इज OD, इट इज इक्वल टू OD मल्टीप्लाई विद इसकी ब्रेड्थ। फॉर एग्जांपल ये साइड लेंगे OA, अब ये भी लिख सकते हो, OA भी लिख सकते हो, अब DE भी लिख सकते हो। सो वी विल राइट OA प्लस आएगा ट्रायंगल का एरिया 1/2, यानी कि हाफ ऑफ बेस। तो इसका बेस कितना आता है, ट्रायंगल का बेस कितना आता है, AE, इट इज AE मल्टीप्लाई विद इसकी हाइट यानी कि EC, ओके। क्या है, S किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED जो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, यानी कि OD इंटू OA, प्लस हमने किया एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 1/2 ऑफ बेस दैट इज AE इंटू इट्स हाइट दैट इज EC। अब हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो S बराबर आएगा, अब देखिए OD, ये मैंने पहले ही कहा, OD किसके बराबर है, OD इज इक्वल टू T टाइम, इट इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई O से A, OA इज इक्वल टू U प्लस 1/2 ऑफ AE। अब फिर से देखिए यहां पे A से लेकर E तक, ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है T मल्टीप्लाई विद अब देखिए EC मैंने पहले भी कहा EC जो है वी कैन राइट इट एज इट इज DC माइनस DE। सो EC को हम लिख सकते हैं इट इज DC माइनस DE, ओके, इट इज DC माइनस DE।
फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको s किसके बराबर आ गया, अभी तक s बराबर आ गया s इज इक्वल टू टी इंटू यू, यानी कि हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ, अब यहां पे क्या है, पहले t, तो t है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, अब इनके वैल्यूज डीसी का क्या वैल्यू, ग्राफ से हमें पता चलता है डीसी का वैल्यू क्या है v, सो डीसी इज इक्वल टू v माइनस, और डी से ई जो है इट इज इक्वल टू यू, तो डीसी इज ये वाला पार्ट जो आ गया इट इज v माइनस यू, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ, यहां पे t आ गया मल्टीप्लाई विद डीसी इज v एंड माइनस डीई इज u, अब आपको v माइनस u यहां पे आया है, तो पहले आप इससे पहले जो इक्वेशन आपने डिराइव की थी उससे क्या था कि v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अगर आप यहां से मैथमेटिकली देखोगे v माइनस u किसके बराबर आ रहा है, v माइनस u इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, इट मींस दैट v माइनस u इज इक्वल टू 80, तो इस v माइनस u के बदले हम क्या यूज करेंगे 80, सो वी कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ t मल्टीप्लाई विद v माइनस u के बदले भी क्या लिखेंगे हम 80, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ, नाउ इट इज t into t, it is t square, so we can write it is a t square, so this is our second equation, s is equal to ut plus 1/2 of a t square, ठीक है। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हमें मिलेगा, बाय एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम तीसरी इक्वेशन पे आएंगे, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पे भी देखिए दूसरी और तीसरी इक्वेशन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है s, तो दोनों के लिए हम शुरुआत कहां से करेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो फिर से हम वही लिखेंगे कि दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको याद रखना है, पहली इक्वेशन के लिए कहां से शुरुआत करेंगे, दूसरी और तीसरी के लिए कहां से हम शुरुआत करेंगे, सुनिए दूसरी और तीसरी इक्वेशन में दोनों में क्या आता है s, तो s के लिए क्या आता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वी विल राइट दैट स्टेटमेंट इज दैट s इज इक्वल टू एरिया, s इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया हमें लेना है, OACD, बिल्कुल दूसरी और तीसरी इक्वेशन में शुरुआत से, बट एक डिफरेंस है, इन व्हाइल डिराइविंग द सेकंड इक्वेशन हमने जो किया था, हमने ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED और उसको ऐड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। तीसरी इक्वेशन में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे ये कौन सी शेप बनती है, OACD, सो इट इज ट्रेपेजियम, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट लिखोगे ये एज, इसको आप कैलकुलेट करोगे इसका एरिया एज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, याद रखो, ठीक है ना, सो आपको मिलेगा, तो आप ऐसा भी क्या कर सकते हो, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सी ट्रेपेजियम बन रही है आपकी, OACD, ये आपको याद, दिस इज द डिफरेंस, बस यही एक डिफरेंस है डिराइव करने के लिए सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, बस यही कि सेकंड इक्वेशन में आप इस एरिया को डिवाइड करते हो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, और थर्ड इक्वेशन में आप वैसा नहीं करोगे, आप सीधा इसको ट्रेपेजियम मानोगे OACD। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो किस, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है 1/2 ऑफ, दैट इज 1/2 into sum of parallel sides, sum of parallel sides, sum of parallel sides 1/2 of sum of parallel sides, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, इन साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वन हाफ ऑफ, आपको देखना है कि इस ट्रेपेजियम में कौन से दो साइड पैरेलल है एक दूसरे के। वन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई करना है उसको, उन दो साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, आपको जो ट्रेपेजियम मिल रही है यहां पे, इट इज वन हाफ ऑफ वन। देखिए कौन से दो साइड पैरेलल है ट्रेपेजियम के, एक साइड तो OA है और दूसरा साइड DC है, ये पैरेलल है। देखिए साइड AC और OD दे आर नॉट पैरेलल। पैरेलल कौन से दो साइड है, OA एंड DC। तो हम इनका सम करेंगे तो हम लिखेंगे OA प्लस लिखेंगे हम DC और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इन दो के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज OD। ये वाली डिस्टेंस दैट इज OD। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज OD। बस अब क्या, आप तो वी हैव टू पुट ओनली द वैल्यूज। हमें यस, नाउ S इज इक्वल टू, S किसके बराबर आ गया हमें, S is equal to 1/2, S is equal to 1/2। now O से A तक कितनी डिस्टेंस है, इट इज U। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको DC, ये इट इज मल्टीप्लाई, सॉरी बीच में प्लस है, सो इट इज U प्लस और वो डिस्टेंस कितनी है V, कौन सी डिस्टेंस, DC इज इक्वल टू V एंड मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, OD किसके बराबर है, OD इज इक्वल टू T। ओके, तो अब किसके बराबर आ गया, S इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ U प्लस V इंटू T। अब यहां पे देखिए फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहां से आपको मिलेगा V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो टाइम का जो वैल्यू मिलेगा, T किसके बराबर आएगा, T विल बी इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A। T का वैल्यू कितना आ गया, V माइनस U डिवाइडेड बाई, ये हम यहां पे यूज करेंगे इस टाइम के बदले। तो आपको S मिल रहा है वन हाफ ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं V प्लस U, इसको ऐसे लिखेंगे V प्लस U, मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहां से V माइनस U और डिवाइड हो जाएगा ये A से। ओके, तो इस A को बाहर ले आइए, हम लिखेंगे ऐसे S इज इक्वल टू 1/2A, 1/2 और यहां पे आएगा, यहां पे देखिए आप, यहां पे आएगा V प्लस U और यहां पे आएगा V माइनस U। ओके, नाउ V प्लस U इंटू V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो वी कैन राइट इन दो के बदले यहां पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2A को S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज 2AS। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन के लिए यू विल यूज द कांसेप्ट ऑफ स्लोप, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। और दूसरी और तीसरी इक्वेशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट यूज करोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो बराबर होते हैं एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरी इक्वेशन के लिए आप एरिया को डिवाइड करते हो दो पार्ट्स में, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, और तीसरी के लिए आप एरिया को सीधा किसके बराबर मानते हो, ट्रेपेजियम के बराबर। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। इंशाल्लाह कल हम इन्हीं इक्वेशंस को डिराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। थैंक यू वेरी मच।